एक बार का जिक्र है कि एक खूबसूरत छोटी सी लड़की एला अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। इसने अचानक एक पुराना सा दरवाजा देखा जो जंगल के दरमियान में मौजूद था। तजस्सुस से भरपूर एला ने इस दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखते ही एक जादुई दुनिया में पहुंच गई। ये एक मुनफरिद दुनिया थी जिसे भोली बसरी खिलौनों की जमीन कहा जाता था, जहां वो तमाम खिलौने मौजूद थे जो बच्चों के जरिए कभी खो दिए गए थे। एला ने देखा कि वहाँ खिलौने उदास और बिखरे हुए थे। वहाँ एक खिलौना खरगोश, एक टूटी हुई गुड़िया, एक नर्म रीछ और पुराना रोबोट था। इन खिलौनों ने एला को देखा और उसके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने एला से इल्तिजा की कि वो उनकी मदद करे ताकि वो वापस अपने बच्चों के पास जा सके, जिन्होंने उन्हें कभी प्यार से खेला था लेकिन वक्त के साथ उन्हें भूल गए। एला ने खिलौनों की मदद करने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए इसे कुछ पेचीदा पहेलियां हल करनी थी जो खिलौनों की जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरी हुई थी। हर पहेली एक खास हुनर और टीम वर्क का तकाजा करती थी। पहली पहेली का पहला हिस्सा एक बड़े और कदीम दरख्त के पास था। दरख्त के तने पर कुछ अलामात बनी हुई थी और हर निशान एक खुफिया लफ्ज था। एला ने खरगोश के साथ मिलकर उन निशानात को समझने की कोशिश की। खरगोश की तेज नजर ने एला की मदद की और वो दोनों मिलकर सही जवाब तक पहुंच गए। दूसरी पहेली में उन्हें एक अंधेरी गार में जाना पड़ा जहां रोशनी बहुत कम थी। एला ने नरमी से रीछ से कहा कि वो उन्हें आगे ले चले। रीछ के हिम्मत से भरपूर कदमों ने एला को हिम्मत दी। गार में उन्हें एक पुराना पत्थर मिला जिस पर कुछ अल्फाज कंदा थे, लेकिन इन अल्फाज को तरतीब में रखना था। रोबोट की मदद से वो सब ने तरतीब सही कर दी और अगली पहेली का दरवाजा खोल लिया। तीसरी पहेली एक झील के पास थी जहां एक बड़ा खजाना मौजूद था। खजाने को खोलने के लिए मुख्तलिफ चाबियां दरकार थी जो झील के अंदर छुपी हुई थी। गुड़िया ने अपनी अक्ल से इन चाबियों को पहचानने में एला की मदद की और सब ने मिलकर चाबियां तलाश कर ली। उन्होंने खजाने को खोला और एक जादुई पत्थर पाया जो उन्हें खिलौनों की दुनिया से बाहर ले जाने में मदद कर सकता था। आखिरी चैलेंज, जब एला और खिलौने सभी पहेलियां हल कर चुके तो एक खूबसूरत रोशनी जाहिर हुई। एक नर्म सी आवाज आई, एला, तुमने टीम वर्क और समझदारी से हर मुश्किल को पार कर लिया है। अब ये खिलौने दोबारा इन बच्चों के पास जा सकते हैं जिन्होंने कभी उनसे प्यार किया था। एला की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने महसूस किया कि इन खिलौनों की मोहब्बत और खुशी उनके बच्चों के लिए कितनी अहम थी। एला ने इन खिलौनों को अलविदा कहा और घर वापस लौट गई, मगर उसके दिल में एक कीमती सबक था। चीजों की कदर करना और दूसरों के लिए कुछ करना एक अजीम खुशी है।